नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मणिपुर में हिंसा का जो कुचक्र है वो फिर से नए सिरे से हमारे सामने आ रहा है। एक साथ एक ही घटना में एक ही समुदाय के 9 लोगों की हत्या की गई है और अब ये माना जा रहा है कि इससे एक जो कुचक्र है उसकी वापसी हो रही है। 40 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं, मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। गृह मंत्री के वहाँ पहुँचने के बावजूद भी वहाँ एक तरह का पीस पैक्ट या एक तरह का, मैं कहूँगी, एक शांति समझौता करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उस सब के बावजूद कोई हल नहीं निकल रहा है। एक समुदाय वहाँ पर ये कह रहा है, खासकर कुकी समुदाय, कि उनका जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, राज्य की सरकार है, उसके ऊपर से विश्वास नहीं है। यहाँ तक कि जो लोकल पुलिस है उस पर भी विश्वास नहीं है। ऐसे में ये हालात कैसे सुधरेंगे? क्या खासकर जो कुकी समुदाय की मांग है कि उनको एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन या अलग राज्य दे दिया जाए, इस सब को लेकर भी किस तरीके से समझा जाए? और खासकर ऐसे दौर में जबकि पूरा मुख्य धारा का मीडिया आपको कुछ भी बताने के लिए नहीं बल्कि उसकी पूरी ताकत इसलिए इस्तेमाल हो रही है कि इस पूरे घटनाक्रम को और हिंसा के इस पूरे जाल को, कुचक्र को आपसे छिपाया जाए। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जो मणिपुर से ही जिनका संबंध है, लेकिन हैदराबाद में पढ़ाते हैं। पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर हैं, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के। और सबसे खास बात यह है कि वो हिंदी जानते हैं, इतनी भर तो कम से कम जानते हैं कि आपको ये बता सकें, जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो हिंदी के दर्शक हैं द वायर पर, कि मणिपुर में आखिर हो क्या रहा है। मेरे साथ प्रोफेसर खामखान स्वान हॉसिंग मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद है मैंने आपका नाम ठीक लिया होगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ प्रोफेसर स्वान कि ये जो तमाम हालात सामने नज़र आ रहे हैं, खासकर ये जो बड़ी घटना हुई है, क्या इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता था इस तरह से, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 40 दिन से ज़्यादा से जो हालात ख़राब दिख रहे हैं, या आपको लगता है कि उस लिहाज से भी ये अनप्रिडिक्टेबल था? अरफा, बहुत धन्यवाद आपको कि आपने ये मौका मिला है कि हमारा विचार या हमारा जानकारी इसके बारे में बताने के लिए हमको मौका दिया है। इसके बारे में ये राइट जो है और शुरुआत मई 3 में शुरू हुआ है, उसके बारे में ये प्रिडिक्ट किया सकता था, क्योंकि बीरेन सिंह सरकार जो मार्च 2017 में स्थापित किया गया है, उसके बाद इन्होंने अलग अलग इंटीग्रेशनिस्ट या मेजोरिटेरियन पॉलिसी जैसे इन्होंने उठाया है। जैसे आपको मालूम होगा, क्योंकि बीजेपी पहले बार मणिपुर में सरकार बना हुआ है, और सरकार वो मजबूत बनने के लिए आपको कम से कम 30 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स को पालन होना था। लेकिन बीरेन सिंह का सरकार जो है 2017 में पहले सरकार बनने के टाइम बस इनके पास 21 सीट्स था, और जो एनपीपी नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी मेघालय बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, या नागा पीपल्स फ्रंट एनपीएफ जो होते हैं, इन लोग में से 4 मेंबर्स लेकर के इन लोग ने सरकार बन के कांग्रेस का ये 12 डिफेक्टर्स जो है, इन लोग का सपोर्ट, ये समर्थन लेते हुए इन्होंने सरकार बनाया। इसका मतलब होता है कि शुरुआत से 2017 से इनका सरकार ये स्टेबल नहीं है। वो स्टेबिलिटी रखने के लिए इन्होंने एक सोशल या पॉलिटिकल कोलिशंस बनाने के लिए कोशिश किया है, और ये पूरा साबित करने के लिए, ये मजबूत रखने के लिए इन्होंने ऐसे कुछ इंटीग्रेशनिस्ट या मेजोरिटेरियन पॉलिसी सामने रखा हुआ है। जैसे ये कुछ अलग अलग ट्राइब लीडर्स को इनका सरकार में कोऑप करने के लिए अलग अलग डेवलपमेंटल पॉलिसी सामने रखा हुआ है। ये डेवलपमेंट पॉलिसी के द्वारा ये ट्राइबल लीडर्स को कोऑप किया गया है, और लेकिन ट्राइबल्स पब्लिक वालों का मानना है कि ये सब चीज़ मतलब लंबे समय के लिए ट्राइबल इंटरेस्ट के खिलाफ हो सकते हैं। जैसे इन्होंने ऐसे कुछ कदम उठाया है कि चिफू में, ये इंडो म्यांमार का बॉर्डर में, एक पाक जो पुराना मेइतेई राज मतलब राजा या कंट्रोवर्शियल किंग माना जाता है चंद्रा कीर्ति का, उसको मेमोरी रखने के लिए, उसका याद रखने के लिए एक पार्क बनाने को कोशिश किया है। लेकिन लोकल जनता ने बहुत उसको विरोधी किया है, क्योंकि इनका कहना है कि वो राजा जो है, वो चंद्रा कीर्ति ने ये जगह पे इन लोग का अपना एक राजा गौखथंग माना जाता है, इनको इनका मिलिट्री फौजी वालों ने पकड़ के इनको जेल में डाल के बाद में इनको ध्यान हुआ है। इसलिए इन लोग का कहना है कि ये चंद्रा कीर्ति के हाथ में खून है,
मतलब कि इनके वजह से इन लोग का एक राजा को मृत्यु हुआ गया है। इसलिए ये पाक सब जो है वो जहाँ पे वो बनना चाह रहे हैं ये सब ट्राइबल इंटरेस्ट के खिलाफ से या ये इन लोग का इंटरेस्ट के खिलाफ से वो देखा जाता है, इसलिए बहुत विरोधी हुआ है। तो ऐसे कुछ बहुत कदम उठाया है कि लंबे समय के बाद ये बीरेन सिंह सरकार को एंटी ट्राइबल्स या एंटी माइनॉरिटीज पॉलिटिक्स या पॉलिसीज उठाने को इसको पूरा क्रिटिसिज्म किया गया है। जी हाँ, प्रोफेसर स्वान, तो आप ये कह रहे हैं कि ये पूरा जो झगड़ा है, जो एक तरह के गृह युद्ध सिविल वॉर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है बदकिस्मती से, आप ये कह रहे हैं कि इसकी जड़ 3 मई से पहले की जड़ है, और चूंकि जो बीरेन सिंह सरकार है उनको एक तरह से जो वहाँ आदिवासी या ट्राइबल विरोधी सरकार के तौर पर देखा जा रहा है, तो क्या ये कहना ठीक है कि ये जो खास वहाँ पर समुदाय, कुकी समुदाय है, जो ये कह रहा है कि वो प्रो मैतेई सरकार है बीरेन सिंह सरकार, क्या उनका ये संशय, क्या उनका ये क्लेम ठीक है? और यहाँ तक बात हो रही है कि वहाँ जो लोकल पुलिस है मणिपुर में, उन तक पे विश्वास नहीं है ये जो कुकी समुदाय के लोग हैं, क्या इसको इस तरीके से समझा जा सकता है? देखिए, इनका पॉलिसीज जो है, इनका कुछ हिस्टोरिकल लेगेसी भी है, वो आप इसलिए लॉन्गिट्यूडिनल मतलब ओवरव्यू आपको कोशिश करना चाहिए, क्योंकि मणिपुर जैसे स्टेट है जहाँ पे जो मिगदल जैसे या अतुल कोहली या विवियन शो जैसे स्कॉलर्स लोग ने अफ्रीकन कॉन्टेक्स्ट में जो बोलते हैं वीक स्टेट सोसाइटी मॉडल माना जाता है। जैसे मणिपुर में जो भी इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशनल का एक डेमोक्रेटिक डिफिसिट होता है, क्योंकि जहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसीज है कि लोकल एडजस्टमेंट के दौर से ट्राइबल्स वालों को, आदिवासी वालों को 31% 1971 सेंसस के अनुसार मिलना चाहिए। जैसे आप देखोगे कि ये बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले जैसे कांग्रेस सरकार या अलग अलग कोalition सरकार जो बना गया है, इन लोग ने रिजर्वेशन पॉलिसी ठीक से पालन नहीं किया है। जैसे 1994 में एक स्टैटिस्टिक्स है, उसके अनुसार पूरा मणिपुर में 80,000 एम्प्लॉइज है, इसमें से 13,900 मतलब 17.4% ट्राइबल्स वालों को रिजर्वेशन दी गई है। वो 13.6 से कम रिजर्वेशन मिलना था, इसलिए ऐसे कुछ डिससेटिस्फेक्शन मतलब ट्राइबल्स वालों के पास महसूस किया गया है। जैसे आप बीरेन सिंह सरकार बनने के बाद, जैसे मैंने बता दिया है कि कंट्रोवर्शियल पार्क जैसे चंद्रकीर्ति या कुछ प्रोटेक्टेड रिजर्व फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम उठा के, क्योंकि 1966 में एक कानून बनाया गया है, उसके अनुसार प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पूरा पालन करने के लिए एक कानून बनाया गया है। लेकिन मणिपुर एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि हिल एरियाज जो है जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, जहाँ पे कोई भी इंडियन कानून मतलब भारतीय कानून जो है लागू करने के लिए ऐसे जैसे एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे हर गांव का चीफ को या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या हिल एरियाज कमिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 371C के अनुसार इन लोग का कंसल्टेशन या इन लोग का एडवाइस बिना लेते हुए कानून को आप लागू नहीं कर सकते। ये सब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है अक्टूबर 2022 में स्टेट कैबिनेट ने पूरा लागू करने के लिए कोशिश किया है, लेकिन लोकल आदिवासी वालों का मानना है ये सब लागू करने के लिए एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन से पहले कंसल्ट होना चाहिए और इन लोग का पूरा कंसेंट लेने के बाद, मतलब कि इन लोग के पास पूरा स्वीकार होने के बाद ये लागू होना चाहिए। लेकिन ये सब चीज एस्टेब्लिश प्रोसीड्योर को बीरेन सिंह सरकार ने पालन नहीं किया गया, इसलिए ट्राइबल्स वालों या आदिवासी वालों के महसूस पे ये बीरेन सिंह सरकार को एंटी ट्राइबल सरकार माना जाता है। इसलिए बहुत लंबे समय से ये डिससेटिस्फेक्शन जो है मतलब धीरे धीरे या स्लोली ये मोमेंटम गेन किया हुआ है। ये हालात जो पैदा हुए हैं इसके पीछे का इतिहास समझना जरूरी है कि सिर्फ ये
3 मई की घटना नहीं है या 3 मई से उपजी हुई घटना नहीं है, पूरा इतिहास आपको समझा रहे हैं प्रोफेसर स्वान, ये बताइए कि मैं हैरान इस बात को लेकर हूं कि कुकी समुदाय ये कह रहा है कि मैतेई समुदाय को बीरेंद्र सरकार या भाजपा वो उनको समर्थन कर रही है, हथियार उनको मिल रहे हैं। हमारे वायर के रिपोर्टर्स ने दिखाया कि कैसे खुलेआम वहाँ पर अनलाइसेंस्ड गनों को साथ में लेकर काली टी शर्ट पहने हुए वो लोग नज़र आते हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से पहले कुकी लोगों की हत्या होती है, फिर मैतेई लोगों की हत्या होती है। ऐसे में दोनों समुदाय ही खुश नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुकी समुदाय ये कह रहा है कि उसके साथ जुल्म हो रहा है तो मैतेई समुदाय ये समझे अपने आप को कि वो खुश है, या वो सरकार का जो पेट्रनेज उसे मिल रहा है उससे उसे कुछ फ़ायदा हासिल हो रहा है। देखिए, इसके बारे में आपको ठीक से ग्राउंड रिपोर्ट्स देखना ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल बहुत मिस इन्फॉर्मेशन या पोस्ट ट्रूथ के ज़माना में हम लोग सोशल मीडिया जो है या मीडिया जो रिपोर्टिंग है, बहुत झूठ या बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैला गया है। जैसे आप मालूम होगा कि मई 3 से पहले हमेशा बीजेपी गवर्नमेंट बीरेन सिंह के अंदर या बीरेन सिंह ने जितना ट्वीट किया है या सोशल मीडिया फेसबुक में या कोई भी इंटरव्यू जो देते हैं, हमेशा कुकीज वालों को टारगेटिंग करते हैं। कुछ लेबल जैसे इलीगल इमिग्रेंट्स, फॉरेनर विदेशी जैसे, या एनक्रोचर्स, या जैसे पॉपी प्लांटर्स या पॉपी कल्टीवेटर्स नाम से बार बार पुकारा जाता है। लेकिन आप ध्यान से रिपोर्ट्स जो स्टेट सरकार ने इशू किया है, जैसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नार्कोटिक्स एज वेल एज बॉर्डर का, अगर आप देखोगे जहाँ पे ऑलमोस्ट 60% जो ड्रग केस में फंसा हुआ है वो मेइतेई स्पीकिंग कम्युनिटी है। जैसे कुकी चिन जो जहाँ पे कुकी को आइडेंटिफाई किया गया है, इन लोग लगभग 33% पकड़ा हुआ है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे, जैसे थनोजम ब्रिंदा मणिपुर पुलिस सर्विस ऑफिसर ने 2018 में बहुत ड्रग मामला में एक एक्सपोज करने के लिए कोशिश किया है, जहाँ पे इनको मतलब कि प्रेशर दबाव डाला हुआ है और ये इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं लेने के लिए मतलब हाई रैंकिंग पॉलिटिकल लीडर वालों ने डायरेक्टिव दिया। उसके कारण ब्रिंडस को बाद में मतलब अपना सर्विस से ही वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है। उसके बाद कुछ फरवरी में, इस साल फरवरी में रघुमनी सिंह जो है उरुपोक का एमएलए, जिन्होंने दिल्ली में 2 हाई प्रोफाइल मेइतेई ड्रग पेडलर्स पकड़ा गया है, उसके बारे में इन्होंने यूनियन होम मिनिस्ट्री को लिखा गया है कि इसके बारे में इनको एक जानकारी मिला है कि हाई रैंकिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स इन्वॉल्वमेंट है। ये सब चीज आप ठीक से नजर से देखोगे कि ये इधर उधर हमेशा मिस इन्फॉर्मेशन करके कुछ कम्युनिटीज को टारगेट करने के लिए मतलब झूठ फैला के एक नैरेटिव को बनाने के लिए कोशिश की है। इसलिए आप एकदम कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी लेने के बाद ये पता चलता है एसेंशियली ये गवर्नेंस का, ये पॉलिटिक्स या नैरेटिव जो बनाए हुए हैं उसमें से ही एक ये जो राइट्स या दंगल फैला गया है उसको आप जोड़ सकता है। इसलिए हमको एक देखना चाहिए कि पॉलिटिकल लीडर जो है या हमारा स्टेट मशीनरी जो है क्यों या किस सिचुएशन किस सर्कमस्टेंसेस के अंदर कुछ मेजोरिटेरियन इंटीग्रेशनिस्ट पॉलिसी से संबंध हुआ है और किस तक मतलब कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का फायदा उठाने के लिए ये पूरा स्टेट को पूरा दंगल फैलाने के लिए हम स्वीकार करेगा या नहीं, ये सब सवाल हमको पूछना चाहिए। बहुत बड़े बड़े सवाल हैं और ख़ासकर जो ये कॉम्प्लेक्स पूरी हिस्ट्री है इसको समझना बहुत ज़रूरी है आज के हालात को समझने के लिए। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसका सरलीकरण करने की कोशिश करूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ, तो जो कुकी समुदाय है वो अपने को एक पीड़ित या विक्टिम की तरह पेश कर रहा है और वो ये कह रहा है कि उसे इस सरकार पे भरोसा नहीं है, पुलिस पे भरोसा नहीं है, उसको अलग एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। इन तमाम हालात को जब ये 40 दिन गुजर चुके हैं, इसके बाद अब कैसे आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, इसका अंत कैसे होगा, इसका जो समाधान है, सॉल्यूशन है वो क्या होगा? क्या ऐसी कोई संभावना बन सकती है कि अलग एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया जाए या अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, क्या ऐसी कोई संभावना बन सकती है? सबसे पहले मैं मानता हूं कि क्योंकि चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो है अभी तक मतलब इनका जो जितना टारगेटिंग किया है मतलब कुकी वालों को
इलीगल मान के, फॉरेनर्स मान के, विदेशी मान के, या पॉपी प्लांटर्स या पॉपी कल्टीवेटर्स मान करके, या अगर आप सिविल सोसाइटीज, मेइतेई सिविल सोसाइटीज वालों का पोजीशन देखेंगे, जैसे कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑन प्रोटेक्शन ऑफ मणिपुर इंटीग्रिटी या मेरा पाइबीस जो है, इन लोग ने राष्ट्रीय युद्ध मतलब कि नेशनल वॉर कुकीज वालों से मतलब डिक्लेयर किया गया है। ये सब एकदम खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये सब मिस इन्फॉर्मेशन की बेसिस से आप एक कम्युनिटी, एक फेलो सिटीजन्स को आप रिलेंटलेस टारगेटिंग नहीं कर सकते। ये एक समाप्त होना चाहिए। और दूसरा चीज है कि जैसे बीरेन सिंह सरकार ने मेइतेई लिपुन या अरम्बाई तेंगोल जो है, जो आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप जो है, आपको ये ठीक से समझने के लिए ये एक इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम को जानना होगा, क्योंकि मैंने कहा है कि बीरेन सिंह सरकार 2017 बनने के बाद ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम बनाया गया है जहां पे मेजोरिटेरियन पॉलिसीज आमने सामने एकदम अग्रेसिवली पुश किया गया है। जहां पे अरम्बाई तेंगोल है, इनका रेडिकल एजेंडा है कि प्री 1949 का मणिपुर स्टेट जो मर्जर मतलब कि शामिल होने से पहले ये अलग स्टेट जो है, इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट जो है, कांगलेपा बनने के लिए कोशिश किया है। इसलिए ये सब आइडियोलॉजी, रेडिकल आइडियोलॉजी है जो प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मेइतेई प्रोस्क्राइब, आप मालूम होंगे कि मणिपुर में 7 प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर वो सरकार ने बंद किया गया है। जैसे मेइतेई का 7 में से 6 प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इन लोग का रेडिकल एजेंडा है कि हमेशा भारत का संप्रभुता, भारत की सोवरेनिटी हमेशा इन लोग ने विरोधी किया है, और इन लोग ने हमेशा रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे को बॉयकॉट किया है। जो रेडिकल एजेंडा पॉलिसीज जो है, अगर आप ठीक से देखोगे कि आज जो मई 3 से पहले 2005 से अरम्बाई तेंगोल बनाया गया है, मेइतेई लिपुन बांध में बनाया गया है, मिलिट्री ट्रेनिंग को दिया गया है, ये सब चीज मिलिटेंट एजेंडा या मिलिटेंट आइडियोलॉजी हो, समाप्त होना चाहिए। भारत सरकार ने इन लोग अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन के अंदर एकदम प्रोसिक्यूट होना चाहिए और इन लोग को बैंड लगाना चाहिए। और दूसरा चीज है, क्योंकि बीरेन सिंह जो है अभी तक होम डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, क्योंकि इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि इनको होम डिपार्टमेंट को इंचार्ज है, मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर को इनके अंदर है। 1 महीना के बाद ये पूरा दंगल इन्होंने समाप्त नहीं कर पाया, और समाप्त नहीं करते हुए इनको बहुत खतरनाक बन गया है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए या इंडिया नेशनल इंटीग्रिटी के लिए। इसलिए बीरेन सिंह सरकार को एकदम डिसमिस होना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल पूरा लागू होना चाहिए, क्योंकि अभी तक सुनाई दे रहा है बार बार कि आर्टिकल 350 को लागू हुआ है। ये लागू नहीं हुआ, ये इसको एकदम प्रॉक्सी अरेंजमेंट बनाया हुआ है। कुलदीप सिंह सिक्योरिटी एडवाइजर को मतलब कि नाम पे ही सिक्योरिटी सुपरविजन दिया गया है, लेकिन पूरा लॉ एंड ऑर्डर के मामला में बीरेन सिंह ने कंट्रोल अभी तक किया है। ये एकदम समाप्त होना चाहिए और सेंट्रल सरकार को प्रेसिडेंट रूल पूरा लागू करके सेंट्रल आर्म फोर्स जो है, अभी तक सुनाई दे रहा है कि 40,000 से मतलब कि 40,000 से ज्यादा सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स भेजा गया है। इन लोग को पूरा लॉ एंड ऑर्डर को देखभाल करना चाहिए ताकि आप शांत और स्टेबिलिटी बनाने के लिए। और तीसरा है, ये बहुत जरूरी है कि जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी होम मिनिस्ट्री ने बनाया है, मतलब 4 मई को, यहाँ पे 4 जून को बनाया गया है, जहाँ पे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग होना चाहिए, क्योंकि इन लोग का हेडक्वार्टर इम्फाल बनाया गया है। इम्फाल में जितना सिविल सोसाइटी अभी बहुत रेडिकलाइज हुआ है, हमेशा दबाव डालने का और ये जस्टिस को या न्याय को पूरा कॉम्प्रोमाइज होने का चांस है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुपरविजन होना चाहिए, टॉप से लेकर के एकदम बॉटम तक इन्वेस्टिगेशन ठीक से होना चाहिए, और जो बंदा या जो व्यक्ति इस दंगल में शामिल है या इनको एकदम कन्विंसिंग एविडेंस है इन लोग के खिलाफ से, इनको पकड़ के कानून के दौर से इन लोग को प्रोसिक्यूट करना चाहिए।
और तीसरा है जो पीस कमिटी जो बनाया है 10 जून को बनाया गया है, जहाँ पे बीरेन सिंह और जैसे कोकोमी लीडर को यहाँ पे लागू किया। कैसे ये पीस बनाएगा कि तब तक ये चीफ मिनिस्टर हमेशा कुकीज वालों को टेररिस्ट मानता है। कोई मणिपुर हिल में पहाड़ में कोई टेररिस्ट नहीं है, क्योंकि इन लोग सू पार्टी में है। सू पार्टी का मतलब होता है कि इन लोग कभी भारत के संविधान विरोधी नहीं किया है। भारत के संविधान के अनुसार इन लोग का जो मांग किया है एड्रेस करने के लिए या अकोमोडेट करने के लिए मांग की, ये सब चीज को आप हमेशा चीफ मिनिस्टर का ऑफिस से ही टेररिस्ट मानने के लिए कोशिश की है। ये सब एकदम खत्म होना चाहिए, ताकि कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट या लेजिटिमेसी स्टेट इंस्टीट्यूशन के पास अभी नहीं है, जो एकदम रेस्टोर होने का प्रयास करना चाहिए। प्रोफेसर सुहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तमाम जानकारी आपने विस्तार से हमें समझाया, और जो कुछ बातें मुझे समझ में आई हैं दिल्ली में बैठे हुए पत्रकार के तौर पे, वाकई आपका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ कि आपने एक बड़ी तस्वीर मुझे दिखाई, मेरे दर्शकों को दिखाई, और साफ तौर पर आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसी सरकार जिस पर अब लोगों का विश्वास नहीं है, जो एक समुदाय को टारगेट कर रही है, उन्हें विदेशी या तरह तरह के नामों से पुकार रही है, उनको बदनाम कर रही है, और ख़ुद ये कहते हैं कि भाई कुकी मिलिटेंट, मैंने खुद सुना कुकी टेररिस्ट, आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल खुद मुख्यमंत्री ने किया। ऐसे में उनको बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने की आप मांग कर रहे हैं, कैसे व्यक्ति के तौर पर जो कि एक एक्टिव स्टेक होल्डर है मणिपुर की, मैं कहूँगी फ्यूचर में मणिपुर का जो पूरा जीवन है उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को ये तमाम जानकारी देने के लिए। उम्मीद हम ये करते हैं कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार कम से कम आप जैसे जो निष्पक्ष लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ भला चाहते हैं मणिपुर का और मणिपुर के लोगों का, उनकी बात को ध्यान से सुनेगी। शुक्रिया आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।